दोस्तों, पृथ्वी की दो गतियां होती है, दैनिक गति और वार्षिक गति। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दैनिक गति पर विचार करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए क्या है, एक ग्लोब है। तो ग्लोब है तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करते हुए 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जो भाग सूर्य के सामने होता है, सपोज दैट इसको अगर हम सन मान लेते हैं और ये अर्थ है, तो इस पार्ट्स में क्या होगा, इस पार्ट्स में क्या होगा, डेज होगा। और जो सन के विपरीत में होगा अर्थात अपोजिट साइड में होगा, उस भाग में रात होगा। दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पर एक मैप बनाया गया है। ये क्या है, ये सन है। ये क्या है, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ है तो ये यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये क्या है, ये प्रकाश वृत्त है। प्रकाश वृत्त पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक भाग में डेज होता है, तो डेज उस भाग में होता है जो सूर्य के सम्मुख होता है, जबकि विपरीत भाग में क्या होता है, रात होता है। तो दोस्तों, यहाँ सन है, इसके सामने के भाग में दिन है और विपरीत भाग में रात है। तो दैनिक गति में पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में अपने अक्ष पर, जिस गति को दैनिक गति कहते हैं। दोस्तों, दैनिक गति का क्या प्रभाव होता है, तो दैनिक गति का सबसे पहला इफेक्ट होता है दिन और रात का होना। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है। जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है उस भाग में दिन होता है और विपरीत वाले भाग में रात्रि होता है। दोस्तों, दूसरा यहाँ इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट। तो महासागर में जलधारा की उत्पत्ति के अनेकों काउज है, जिसमें से एक प्रमुख काउज क्या है, रोटेशन है, दैनिक गति है। दैनिक गति महासागर में जलधारा का एक प्रमुख कारण है। अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओशन टाइड्स। तो महासागर में ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है, उसके उत्पत्ति में दैनिक गति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। दोस्तों, दैनिक गति के कारण ही हमें दिशा का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पर इस मैप में देखिए, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ है। तो जो दिशा का ज्ञान होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, वो दैनिक गति के कारण होता है। और दैनिक गति का एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, दैनिक गति के कारण ही कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, फॉर्मेशन ऑफ कोरियालिस फोर्स। दोस्तों, कोरियालिस बल कोई इंडिपेंडेंट बल नहीं होता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति अर्थात रोटेशन के कारण ही कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। और इस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, कोरियालिस बल का सबसे अधिक प्रभाव ध्रुवों पर होता है और सबसे कम प्रभाव विषुवत रेखा पर होता है। दोस्तों, 0 से 6 से 7 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं होता है। इसी कारण से विषुवत रेखीय क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। दोस्तों, तो यहाँ पर इस भाग में कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव के तरफ जाते हैं तो कोरियालिस बल का प्रभाव दिखने लगता है और सबसे अधिक कोरियालिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। दोस्तों, तो इस तरह से पृथ्वी के दैनिक गति का प्रभाव हुआ, पहला प्रभाव हुआ डेज एंड नाइट, कि पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन एवं रात होता है।
दूसरा प्रभाव हुआ ओशन टाइड्स के फॉर्मेशन में। तीसरा प्रभाव हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओशन करेंट्स। चौथा जो प्रभाव हुआ वो डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन के नॉलेज के लिए। और पांचवा जो प्रमुख प्रभाव हुआ कोरियालिस बल की उत्पत्ति में। तो दोस्तों यहाँ पर दैनिक गति बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में पृथ्वी के वार्षिक गति का वीडियो बनाकर डालेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें।